हमें अपने हृदय को कहीं ऐसी जगह नहीं लगानी चाहिए जहाँ पर हमारी आत्मा को कष्ट होता हो, और हमें अपनी आत्मा को कहीं ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारा हृदय बनता हो। हम अपने हृदय के मार्ग से आत्मा तक पहुँच सकते हैं। हृदय आत्मा से भी जुड़ा है और शरीर से भी जुड़ा है। तो कई बार शरीर की कुछ ज़रूरतें हैं, जैसे भोजन शरीर की ज़रूरत है, शरीर की कुछ वृत्तियां अनिवार्य हैं जिनको आप रोक नहीं सकते हैं। क्रोध का आना, भूख प्यास का होना, देखने सुनने की इच्छा को होना, काम वासनाओं की इच्छा का होना, लोभ लालच की वृत्तियों का होना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप रोक नहीं सकते हैं। आप न चाहते हुए भी कई जगह चोर बन जाते हैं, न चाहते हुए भी कई जगह आप हत्यारे बन जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी कई बार वासना से आपका भर जाता है इंद्रियों का और शरीर का विकार आपको घेर लेता है। न चाहते हुए भी आपकी बुद्धि वहाँ साथ नहीं देती। बुद्धि कहती है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आपके शरीर में उठी हुई उस वृत्ति की तरंग आपको बाध्य कर देती है। वो भूख प्यास की तरंग भी हो सकती है, वो काम क्रोध की तरंग भी हो सकती है, वो लोभ मोह आदि की भी तरंग हो सकती है। कई बार किसी व्यक्ति को देखकर आपको अचानक घृणा उत्पन्न होती है। आप उस व्यक्ति के पास एक क्षण भी बैठना नहीं पसंद करेंगे। और कई बार किसी व्यक्ति को देखकर आपको बहुत प्रेम उत्पन्न होता है और उस व्यक्ति के साथ रहना आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। तो ये जो मोह और घृणा की तरंगें हैं, ये आपके शरीर में समय समय पर उत्पन्न हो रही हैं। और ऐसा भी हो सकता है वही व्यक्ति जो आपको बहुत प्यारा लगता हो, वही व्यक्ति आपको सडनली अच्छा नहीं लगे। कई बार वो व्यक्ति जो आपको अच्छा नहीं लगता था वो आपको अच्छा लगने लगे। तो ये शरीर की तरंगे हैं, इनको आपको पहचानना होगा। इनको आप बुद्धि से नहीं पहचान सकते, इनको आप हृदय से पहचान सकते हैं। बुद्धि से आप जान तो सकते हैं, लेकिन बाद में वासनाएं आई, बाद में पता चला, बुरा चिंतन हुआ, बाद में पता चला, सपना देखा, बाद में पता चला, क्रोध आया, बाद में पछतावा हुआ। लेकिन हृदय उसी समय आपको जागरूक कर सकता है। जिस व्यक्ति का हृदय जागरूक होता है वो अपनी इंद्रियों की तरंग से अपनी बुद्धि को भी बचा सकता है और अपने आप को भी बचा सकता है। अपनी शरीर और इंद्रियों की किन तरंगों में बहना है और किन तरंगों में नहीं बहना है, ये हृदय सुनिश्चित करता है और हृदय आत्मा को बल पहुंचाता है। एक व्यक्ति है जिसे मंदिर में जाकर अनंत प्रसन्नता हुई। एक व्यक्ति है जिसे मंदिर में जाकर बड़ा सोच हुआ कि मैं यहाँ क्यों आया, मुझे यहाँ कुछ भी तो नहीं मिला। ऐसा उसको माने टाइम बेकार गया उसका ऐसा। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उसके हृदय की तरंगे शरीर के जिन भावों को पकड़ रही थी वो संसारिक था, और मंदिर में जाने से जिसकी आत्मा प्रफुल्लित हो उठी, उसकी शरीर की तरंगे हृदय को जो मैसेज पहुंचा रही थी वो आध्यात्मिक था। ऐसा होता है। तो अर्जुन से